हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। पॉजिटिव सोचना मैंडेटरी है, मतलब सोचना ही है आपको। बिल्कुल भी अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में मत रखिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, वो करिए जो आपको हैप्पी रखता है, ठीक है। और आज हमें कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे, एनर्जीज पिक करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए लाइट कर लेते हैं कैंडल को। मैंने यहाँ पे लाइट कर लिया। आपको सोचना है अपने पर्सन के बारे में, फोकस पूरा उन पे रखना है ताकि उनके एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा पिक हो पाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कलेक्टिव लेवल पे हम एनर्जीज देख रहे हैं। सो चलिए फोकस करिए अपने अपने पार्टनर पे। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्लियर मैसेजेस, क्लियर साइंस। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, सबसे पहले तो मुझे ना उनके अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी दिख रही है आपके बारे में जानने के लिए, आपसे बात करने की, आपके बारे में जानने की। दे वॉन्ट टू नो कि आप कैसे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, ईच एंड एवरीथिंग। वो हर चीज़ जानना चाहते हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी दे आर स्टॉकिंग ऑन यू, या फिर मे बी कोई हो सकता है उनके कोई दोस्त या समवन जिनको उन्होंने बोला है आपकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए या आप पे नज़र रखने के लिए। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा आपको पता ही है। तो क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा है आपके पार्टनर में। मुझे लगता है आपने इस पर्सन को ना बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया है ताकि इनका प्यार आपके लिए बढ़े, इनका अट्रैक्शन आपके लिए बढ़े, ये आपकी तरफ ध्यान दे, टाइम दे, आपसे बात करे, या इनका कॉल या टेक्स्ट आपको आए। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने पर्सन को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया है या फिर अभी भी प्रोसेस में है। एंड मुझे लगता है ये जो मैनिफेस्टेशन है आपका, जो आप कर रहे हो मैनिफेस्ट इस पर्सन को, बड़े स्ट्रांगली काम कर रहा है ये मैनिफेस्टेशन उन पे, ठीक है। इसलिए भी उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी फीलिंग्स की इंटेंसिटी आपके लिए बढ़ती जा रही है। ओके देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है कि वो सेल्फ मेड पर्सन है। मतलब या तो वो ऑलरेडी लाइफ में कुछ बन चुके हैं, उन्होंने अपने दम पे कुछ करके दिखाया है, मतलब पैसे वैसे कमाते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, सेल्फ मेड या सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि भले ही उनके पेरेंट्स के पास या उनके लाइफ में कितना भी पैसा हो, सब कुछ हो, अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हो, फिर भी वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट उनका मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ करने का या अपने पैरों पे खड़े होने का इस वक्त उनके ऊपर एक हो सकता है कि भूत सवार है, कह सकते हैं, ठीक है। आपकी काफ़ी वैल्यू करते हैं ये पर्सन। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपको ये जो फील करते हैं वो दिखाया हो सकता है वो ना दिखाते हो, लेकिन दे वैल्यू यू, उन्हें आपकी काफ़ी वैल्यू करते हैं, आपकी काफ़ी इज्जत करते हैं। आप लोगों, कई लोगों ने बोला भी होगा कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, यू लुक स्वीट व्हेन यू बोथ आर टुगेदर। मे बी आप दोनों को बहुत ही तारीफ मिली हो लोगों से, या फिर लोगों के देखने के तरीके से आपको पता चल जाता होगा कि आप दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। या फिर मे बी आपके पार्टनर ने बोला होगा कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। यस, देखिए अभी तक ना आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे वो आपसे अटेंशन ले रहे थे,
आपसे प्यार ले रहे थे, आप उनकी केयर करते थे। सो दे वर नॉट इन द गिविंग एनर्जी, वो देने वाली एनर्जी में नहीं थे, सिर्फ आपसे सब कुछ लिया जा रहा था, ठीक है। बट अब वो देने वाली एनर्जी में आ गए हैं, दे हैव नाउ कम इन द गिविंग एनर्जी। अब वो प्यार भी देना चाहते हैं, अटेंशन भी देना चाहते हैं, आपको वक्त भी देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा हो या फिर आप दोनों की कुछ एनिवर्सरी आ रही हो। सो दे आर वांटिंग टू गिव यू समथिंग, ठीक है। और अगर आप नहीं लोगे तो वो पर्सन आपको ये भी बोल सकते हैं कि तुमने भी तो मुझे दिया था, तो अब तो मैंने नहीं बोला कुछ, तो अब रख लो, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं ये पर्सन आपको। बट दे आर प्लानिंग समथिंग फॉर यू, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना कि आपके पार्टनर ना कच्चे कान के हैं, थोड़े से जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं। हो सकता है इनके दोस्त इन्हें बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़काते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके खिलाफ भड़काते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके दोस्तों को आपसे कुछ प्रॉब्लम है, बट हो सकता है कि इनके दोस्त उन्हें अनबायस्ड डिसीजंस नहीं देते हैं या अनबायस्ड गाइडेंस नहीं देते। सिर्फ आपके जो पार्टनर है उनके बारे में सोच के ही, तुम करियर पे ध्यान दो, तुम ये करो, छोड़ो उसको, भूल जाओ, को क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर उनसे शेयर करते हैं कि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मुझे उसके साथ लाइफ बितानी है, ये सारी चीज़ें। बट हो सकता है उनके दोस्त उन्हें गलत डायरेक्शन मिले जाते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत ब्रेन वॉशिंग चल रही है, कोई स्ट्रांगली उनको ब्रेन वॉश कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इस पर्सन को आपकी तरफ आना है, आपसे बात करनी है, आपके साथ रहना है, उतनी मुझे उनके अंदर इच्छा शक्ति उनकी स्ट्रांग दिख रही है, डिज़ायर उनकी बहुत स्ट्रांग है आपके साथ जुड़ने की। बट कोई ना कोई उन्हें डेफिनेटली ब्रेन वॉश करता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि ये पर्सन अपने आप को रोकने लगते हैं या फिर आपसे अपना मन हटाने लगते हैं, ओके। और उससे क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट उसका क्या होता है, ये पर्सन स्ट्रेस में आ जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट यही होता है, सो नहीं पाते हैं रात को, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों को तो कुछ नहीं, वो 2-3 चीज़ें बोल के आपके पर्सन के दिमाग में चीज़ें भर देते हैं और आपके पर्सन आपसे दूरी बनाने लगते हैं और फिर खुद ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, अलग अलग कंट्रीज़ में भी हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मुझे लगता है आपके पर्सन का मन शांत नहीं है इस वक्त, ठीक है। रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी सी, एक बहुत सारे सवाल, बहुत रेस्टलेस बेचैनी मुझे दिख रही है। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने मेडिटेशन अपनाया हो, मे बी वो अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेट करते हैं या करने लगे हैं, ठीक है, या फिर माइंडफुलनेस सीख रहे हैं, यू नो, अपने आप को शांत और पीसफुल करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, बट वो हो ही नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं बार बार उनका दिमाग उन्हें आपकी तरफ ले आता है, उनकी क्या गलतियां है वो उनके सामने उनको नज़र आने लगती कि मेरी गलती है, वो गलती है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते की। मुझे तो ये भी लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बात करने का। दे वांट टू टॉक टू यू, वो आपको फील करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, एक पैशन, एक अट्रैक्शन आपके लिए स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इनके अंदर। दे वांट टू बी क्लोज टू यू। हो सकता है आप में से कई लोग मिले भी नहीं हो, फेस टू फेस कभी मिले भी नहीं हो, तो इस पर्सन की एक इच्छा, एक डिज़ायर है आपसे मिलने की, आपको छूने की, आपके साथ एक वक्त प्यारा सा बिताने की, ठीक है। बहुत सी बातचीत करना चाहते, दे वांट टू टॉक अ लॉट, बहुत सी चीज़ें दिल में बसा के रखी है जो ये आपसे बोलना चाहते हैं। कुछ सोच रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं किस रास्ते से जाऊँ, क्या बात करूँ, कैसी शुरुआत कैसे करूँ, या अगर शुरुआत हो भी गई तो फिर सामने से रिप्लाई क्या आएगा, फिर उसके ऊपर मेरा क्या उत्तर होगा। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्टम्पलेशन चल रहा है, ओवर थिंकिंग भी कह सकते हो कि बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। कैसे रीच आउट किया जाए, कैसे बात की जाए, या फिर रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए। दे आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट, वो उसी बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके। अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक ही नहीं होती है, दोस्त
या फिर करियर या फिर उनकी खुद की सोच, फैमिली, ये भी थर्ड पार्टी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं अगर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को आपके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दी और आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, तो अब वो आपको चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप जिनसे डील करते हो, अगर उन्होंने कभी भी आपको एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दी, हमेशा ऑन एंड ऑफ किया, हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रही है अगर आपके कनेक्शन में, तो नाउ देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि अभी तुरंत ही आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, लेकिन इनको मे भी हो सकता है कि उन्हें डर है कमिटमेंट का। उनके दिमाग में जो एक बिलीफ है, एक जो कमिटमेंट को लेकर उन्होंने जो धारणाएं बना रखी है ना, वो बहुत गलत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल सकती कि वो आपको तुरंत कोई कमिटमेंट देंगे। ओके, दे विल टेक दैट टाइम। मुझे लगता है कि इसलिए भी इन्होंने मूव ऑन कर लिया था, क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे आपको, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपके पार्टनर के दोस्त बहुत ही टॉक्सिक है। ठीक है, हो सकता है कोई कार्मिक फ्रेंड्स है या ऐसे दोस्त हैं ना जो इनको हमेशा गलत राह पे ले जाते हैं। आपके पर्सन 10 कदम आपके तरफ आते हैं तो उनके फ्रेंड्स उन्हें और 10 कदम पीछे खींचते हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने दोस्तों के लिए आपको छोड़ दिया था, तो अब वो आपको चूज़ करेंगे और दोस्तों को अपने से दूर हटाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर वो ऑन एंड ऑफ करते थे, मतलब कभी बात कर ली, कभी महीनों महीनों तक बात नहीं की, कभी आपसे मिलने आ गए तो कभी कभी मिलने की बात तक नहीं करी, तो मुझे लगता है कि अब ये पर्सन एक स्टेबिलिटी आपको देंगे। ठीक है, अगर दोस्त रहे, अगर अभी तक दोस्ती का बोल रहे थे, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आएंगे। तो जो भी ऑन एंड ऑफ कर रहे थे आपके साथ, वो किस्सा मुझे लगता है बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ओके, अब वो आपको ना तो ऑन एंड ऑफ देना चाहते हैं और ना तो आपको अटका के रखना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन से डील कर रहे हैं। ठीक है, मुझे वाटर साइन लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, मुझे लगता है आपके पर्सन लेकिन काफ़ी लोगों के एक ऐसे मुकाम पे है अपने लाइफ में जहाँ पे उन्हें उनके लिए करियर पे फोकस करना, अपना करियर बनाना, पैसे कमाना, स्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भी आप दोनों की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती या फिर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते, क्योंकि उनके लिए इस वक्त करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मुझे एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ ऑलरेडी है, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है और कुछ नहीं होगा। जो भी चल रहा है ना आप दोनों के कनेक्शन में, डोंट वरी, वो लॉन्ग टर्म में ऐसा ही प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, क्योंकि एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ठीक है, प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है आपका कनेक्शन, तो आपको किसी बात से डरने की या फिर स्ट्रेस लेने की इस रिश्ते को लेकर ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, मुझे लगता है इस वक्त आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रखे हैं, बहुत ही, मतलब उनके इमोशंस अप एंड डाउन होते जा रहे हैं विद टाइम, बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से जल्द बाहर निकलेंगे। वो जो भी उनके दोस्त, ज़्यादातर 90% मुझे लगता है कि उनके कोई ऐसे दोस्त हैं जो उन्हें बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, और मुझे लगता है वो बहुत ही जल्द उससे बाहर निकलने वाले हैं। सो डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस लेने के लिए ना दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन आपके लिए जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, जो आपकी इंटेंसिटी है ना आपके लिए प्यार की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी दोस्त का इन्फ्लुएंस या किसी का भी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस टिक नहीं पाएगा। ठीक है, दे वेरी हर्ट। मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत हर्ट है इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत इमोशनल हो रखे हैं, एंड उन्हें कहीं ना कहीं आपके प्यार याद आ रहा है, आपके साथ जो फील करते थे वो एक पल उन्हें याद आ रहा है। मुझे लगता है इस पर्सन के दिमाग में वो कुछ चीज़ें चल रही है जो आपसे बोलना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही है दैट दे वांट टू स्पीक वेरी क्लियरली विथ यू, कि आर या पार, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है। एंड आपका मैनिफेस्टेशन ही इनके अंदर ये बदलाव ला रहा है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कीप गोइंग, कीप डूइंग इट, कंटिन्यू करिए। और अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे कुछ इनिशियल्स और नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन का पहला अक्षर या आपका पहला अक्षर हो सकता है नाम का, या फिर
जो नंबर्स मैं बता रही हूँ उनका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकता है, या फिर और कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है, लेकिन बर्थ मंथ और बर्थ डेट ही आपको ज़्यादा देखना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे के दिखा है, आर है, एच है, एम है, एम फॉर मंकी, ठीक है, आपके पर्सन मंकी नहीं है लेकिन एम दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे एल भी है, नंबर 3 है, एक्स है, जे है, वी है, एन है, आई है, एफ है, पी है, टी है, एंड नंबर 5 है, बस वाई है, वाई। सो या दैट वॉज इट। देखिए, अगर आपके पर्सन का इनिशियल या नंबर नहीं है, आपको डरना नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो कलेक्टिव एनर्जीज है यहाँ पे। सो या दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट, एक शेयर, एक लाइक भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक्स, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, उसके लिए मतलब दिल से थैंक्स मैं बोलना चाहती हूँ आप सबको। आई शो अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझसे जुड़े हो, ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। सो या इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, अपना मुझे जाके फॉलो कर सकते हो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, आई लव यू अ लॉट।